फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो और आप सभी का फेवरेट शो अनुपमा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शो अनुपमा के बारे में और बताने वाली हूँ मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, जहां पर कि सबने अब तक देखा कि किस तरह से अब वनराज करता हुआ दिखाई दे रहा है काव्या को इग्नोर, क्योंकि यहाँ पर काव्या की छवि वनराज की आंखों से काफी ज्यादा उतर गई है। यानी कि काव्या की इमेज काफी ज्यादा डाउन हो गई है वनराज की नजरों में। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से सभी घर वाले बा और बापूजी की 50वीं शादी की सालगिरह की कर रहे हैं तैयारियां। तो वहीं आप सभी को बता दें कि शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस शो में आगे आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि जहां सभी लोग बापूजी की 50वीं शादी की सालगिरह की तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बापूजी अब करने वाले हैं डॉली को कॉल। तो आखिरकार डॉली को कॉल करने के बाद बापूजी क्या राज खोलने वाले हैं, क्या बातचीत होने वाली है डॉली और बापूजी के बीच में, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो इस शो के व्यूअर्स ने करा ही होगा फॉलो। तो वहीं इस शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस शो में अब तक सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरह से इस शो में काव्या की सारी साजिशों के बारे में वनराज को पता चल जाता है। तो वहीं काव्या भी इस बात का ऐलान कर देती है कि अब शाह हाउस काव्या के नाम पर हो चुका है, नहीं रहा है शाह हाउस अब बा और बापूजी के नाम पर। तो वहीं आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो में शाह परिवार के सभी सदस्य काव्या को छोड़कर कर रहे हैं बा और बापूजी की 50वीं शादी की सालगिरह की तैयारियां। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है काव्या भी। शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से एक तरफ तो सभी घर वाले बा और बापूजी की शादी की सालगिरह की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बापूजी करने वाले हैं डॉली को कॉल और खोलने वाले हैं ये बड़ा राज कि अब वनराज का बर्ताव काव्य के साथ भी कुछ वैसा ही हो गया है जिस तरीके से कि वनराज पहले अनुपमा के साथ किया करते थे बर्ताव। यानी कि जैसे थे वनराज पहले अनुपमा के साथ, कुछ वैसे ही वनराज अब दिखाई दे रहे हैं काव्या के साथ भी। कहीं काव्या तो दूसरी अनुपमा नहीं बनने वाली है, इस बात का डर बापूजी को सताए जा रहा है। तो वहीं आप सभी ने देखा ही होगा कि किस तरीके से इस शो में शुरू में ही बापूजी और बा के सामने यानी कि लीला के सामने वनराज कह चुके हैं कि अब वो खुद पर ध्यान देना चाहते हैं और खुद के करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं बापूजी, क्योंकि यहाँ पर बापूजी के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि कहीं वनराज कोई नया खेल तो नहीं खेल रहा है सभी के साथ। कहीं वनराज अनुपमा की ज़िंदगी में एक बार फिर से आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अनुपमा को बापूजी ने अनुज की तरफ धकेला है। यानी कि अनुपमा बड़ी मुश्किल से और बड़े समय बाद अब अनुज कपाड़िया के सपने देखती हुई नज़र आ रही हैं। आप सभी को बता दें कि ये सारी की सारी बातें बापूजी डॉली से शेयर करते हुए नज़र आते हैं। तो वहीं इस शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अब अनुज कपाड़िया
करने वाले हैं अनुपमा को प्रपोज। और जहां एक तरफ अनुपमा को अनुज कपाड़िया के दिल की बात पहले से ही पता होती है और इस बात की खबर सभी को होती है, तो वहीं अब अनुपमा के दिल की बात भी पता चलने वाली है जल्द ही अनुज कपाड़िया को, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अनुज कपाड़िया और अनुपमा की केमिस्ट्री बैठती है। आपने अब तक तो अनुपमा और अनुज कपाड़िया की केमिस्ट्री एक दोस्त की हैसियत से देखा होगा, लेकिन अब जल्द ही आप सभी को इन दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है लवर्स की और एक कपल के तौर पर। अब यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बापूजी का डर होने वाला है सही साबित, या फिर बापूजी का डर केवल डर बनकर रहने वाला है। अब यहाँ पर डॉली क्या टिप्स देती हैं बापूजी को और किस तरीके से बापूजी को देती हैं डॉली सांत्वना, ये सब कुछ देखना तो बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बापूजी अपनी शादी की सालगिरह भी नहीं कर पाएंगे इसी बात की वजह से एंजॉय जहाँ पर कि बापूजी के दिमाग में चलती रहेगी वनराज के नए प्लान के बारे में कुछ ना कुछ नई बातें। यहाँ पर काव्य के बारे में भी सोचते हुए दिखाई देने वाले हैं बापूजी कि कहीं काव्य अब दूसरी अनुपमा तो नहीं बनने वाली है। हालांकि काव्य अनुपमा की तरह नहीं है और ना ही काव्य कभी अनुपमा की तरह बन सकती है, लेकिन कहीं वनराज काव्य के साथ भी वही सब कुछ तो नहीं करने वाला है जो कि वनराज ने किया था अनुपमा के साथ। यानी कि वनराज ने किया था शुरू में अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड, तो वहीं सारा का सारा गुस्सा वनराज उतारता था अनुपमा पर। यानी कि अनुपमा और वनराज के बीच में आप सभी ने शुरू में देखा होगा कि वनराज का कितना ज़्यादा बॉसी नेचर हुआ करता था और अनुपमा वनराज के तले दबी रहती थी। जो भी वनराज कहता था अनुपमा उस बात पर खरी उतरती थी और वही सब कुछ करती थी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि शुरू में कितना ज़्यादा वनराज से डरती थी अनुपमा। हालांकि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बापूजी को एक डर तो सता रहा है कि कहीं वनराज अनुपमा और अनुज की ज़िंदगी में कहीं कुछ नई गड़बड़ तो नहीं करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ काव्य को क्या वनराज करने वाला है अनुपमा की तरह ट्रीट, ये सब कुछ भी बापूजी के दिमाग में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शो के अपकमिंग एपिसोड में क्या नया होने वाला है ये तो अपकमिंग एपिसोड बताएगा और अपकमिंग ट्रैक बताएगा कि किस तरह से इस शो में अब आने वाले हैं नए ट्विस्ट और नए टर्न्स। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस शो में जब बापूजी करते हैं डॉली को कॉल, तो बापूजी बताते हैं डॉली को कि किस तरीके से अब वनराज और काव्य के बीच में काफ़ी बड़ा ड्रामा चल रहा है। वनराज काफ़ी ज़्यादा खींचा खींचा सा रहता है काव्य के साथ। ये एक बार फिर से वैसा ही हो रहा है जैसा कि वनराज करता था बर्ताव अपनी पहली बीवी यानी कि अनुपमा के साथ, जिस वजह से कि बापूजी डॉली को बताएंगे कि यहाँ पर बापूजी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि यहाँ पर कहीं वनराज खेल तो नहीं रहा है कोई खेल, और आखिरकार क्या चल रहा है वनराज के दिमाग में, क्योंकि वनराज तो यहाँ पर पहले ही बोल चुके हैं और बापूजी को कि अब वनराज अपने बारे में सोचेगा और एक बार फिर से पहले वाला वनराज बनकर दिखाएगा। यानी कि वनराज यहाँ पर करना चाहते हैं कोशिश एक बार फिर से कि वनराज को मिल जाए पहले जैसी नौकरी या फिर वनराज खुद का बिजनेस कर दें शुरू। तो यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आखिरकार बापूजी और डॉली की बातचीत किस हद तक होने वाली है सही, जो कि शो का अपकमिंग एपिसोड बताएगा कि आखिरकार वनराज किस दिशा में जाने वाले हैं और क्या है वनराज का आगे का प्लान।